सब देवताओं ने जाकर के महादेव से प्रार्थना करी। बोले महाराज, पार्वती ने बहुत तपस्या की आपकी प्राप्ति के लिए, अब कृपा करके हमारे नेत्रों को आप आनंद प्रदान कर दो। इन नेत्रों के सामने विवाह आपका देखने का हमारा बहुत मन है। ब्रह्मा आदि देवताओं के विवाह के प्रस्ताव को सुनकर के महाराज महादेव जी ने सर हिलाया। बोले ठीक है। तभी सप्तऋषि जिनको परीक्षा लेने के लिए भेजा था, उन्होंने आकर के महादेव को बताया। बोले महाराज, हम परीक्षा लेकर के आए हैं और आपकी जो होने वाली कन्या है वो सकुशल है। अब हम जाकर के हिमालय महाराज को आपका थोड़ा यश सुना दें। सप्तऋषि गए हिमालय महाराज के पास, जाकर के उन्होंने कहा आपकी पुत्री जिनके लिए तप कर रही है वो साक्षात महादेव हैं, और महादेव बारात लेकर के आएंगे। आप अपने पूरे नगर की तैयारियां करो, सुंदर बनाओ, देवी देवता सब पधारेंगे। महाराज, पार्वती जी का तप पूर्ण हुआ है, सभी देवताओं को निमंत्रित कर दिया। ब्रह्मा जी ने बोले सब लोग चलो, महादेव बारात लेकर के जाएंगे। शंकर जी की बारात की तैयारी हो रही है। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुभद, करहि अप्सरा गान। अप्सराएं गान करने लगी, डुमडुमियां बजने लगी, सहनाइयां बजने लगी, मंगल वाद्य बजने लगे। देवताओं ने अपने अपने वाहन सजा लिए, सब तैयारी करने लगे। बोले महाराज सब चलो, महादेव की बारात जाएगी। भगवान विष्णु पधारे। एक तो पहले से ही इतने सुंदर, और बारात में जाने के लिए और सुंदर बनकर के आए। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान नारायण आए। आहा, देख करके सब बलैया लेने लगे, कितने सुंदर। ब्रह्मा जी चतुर्मुख, चारों का श्रृंगार करके आए और सुंदर। इंद्र भी आए, सब देवी देवता सब पधारे। लेकिन तभी सबने पूछा, बोले कि दुल्हा राजा कहाँ हैं? बोले अब भी शमशान में ही बैठे हैं। कुछ नहीं महाराज, बागंबर लपेटे, हाथ की तकिया लगाए पौड़े हुए हैं दुल्हा महाराज। भगवान विष्णु ने जाकर के कहा, बोले आज आपका ब्याह होना है, नेक्स्ट सज सवर लो, हैं थोड़े स्नान ध्यान करके नेक्स्ट शुद्ध है जाओ, बढ़िया सी कोई अचकन पहन लो, सेहरा पहन लो, सिर पर पाग वाग पहन के तैयार है कि चलो ब्याह होना है आपका। इतने में ही शिव गण आ गए सारे, और भगवान से आगे बोले देखो भगवान, हमको बहुत दिन बाद ये अवसर मिला, हम महादेव के विवाह में जाएंगे। श्रृंगार आप सब लोग दूर हट जाओ, आप लोग अपने तरीके का आज श्रृंगार हम करेंगे महादेव का। महादेव तो बोले भंडारी, बोले भैया जा को रुचि लग रही हो वही कर लो। शंकर जी गए, जाकर के सब अपने गण बुलाए, लाओ भैया श्रृंगार करो हमारा। भगवान विष्णु ने शंकर जी का हाथ पकड़ा, बोले एकांत में आओ, आपसे कुछ बात करनी है। शंकर जी एकांत में गए। इतने भोले हैं शंकर जी। भगवान नारायण बोले देखो ये विवाह हो रहा है, विवाह में मजाक आदि होते रहते हैं, इसलिए बुरा मत मान जाना बात का। शंकर जी बोले हम तो कोई बुरा मानते नहीं। बोले क्यों? कामदेव आया था, आपने तीसरा नेत्र खोल करके उसको ध्वस्त कर दिया, भस्म कर दिया। कहीं पता चली सारी सरेज ने कोई ने मजाक कर दी, सोई तीसरा नेत्र खुल गयो, जल के राख हो जाएंगी साली सरेज, ये सब मत करना। विवाह का माहौल है, थोड़ी बहुत मजाक वजाक हो तो सहन कर लेना। वैसे तो आप सहन करते हैं, लेकिन आपके गण कभी कभी उत्तेजित हो जाते हैं, इनको सबको संभालना। और बाकी हम सब चल ही रहे हैं, सब संभालेंगे। शंकर जी बोले मजाक होता है वहां पे? ससुराल में मजाक करते हैं दामाद के साथ? भगवान बोले हाँ मजाक होता है। तो इसका मतलब है हम भी मजाक कर सकते हैं? नारायण भगवान बोले कर ही सकते हो, पर लेकिन आप जगत संहारक हैं, उस तरीके का मजाक मत कर देना कि पता चली हिमालय कोई उल्टा थाप दिया पृथ्वी में, ये सब मत करना। नहीं नहीं नहीं, हम अपने तरीके से करेंगे। और सुनो, वो मजाक हमसे करने लायक रहे, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे, वो रहे नहीं, हम ही इतना मजाक कर देंगे। अच्छा, नारायण भगवान भी बोले कि चलो होन दो, अब क्या आनंद होन दो। कैसा श्रृंगार किया, जटाएं खोल करके उन्हीं का मुकुट बना दिया, सुंदर बागंबर पहनाई। बागंबर को रस्सी से बांधते थे, पर आज रस्सी से नहीं, आज सर्प से बांधा। बढ़िया वाला सर्प लेकर के आए, कमर में ला करके बागंबर बांध दी। एक सर्प को सिर के ऊपर बांध लिया, सर्प को सिर के ऊपर बांध करके गण लेकर के छोटे छोटे पतले पतले सर्प लेके आए, और उस सर्प से सारे सर्प लटका दिए सामने की ओर, बन गया सहरा। और सर्पों के मुंह से जो जीवन कर रही थी, उन जीवों में बिच्छू लटकाई दिए। तो जैसे जुबिया होती है ना, पतले पतले पुष्प और नीचे नीचे गुच्छे, तो ऐसे पतले पतले पुष्पों में तो छोटे छोटे सर्प, और नीचे गुच्छों में बड़े बड़े बिच्छू लटक रहे हैं। कानों पे बिच्छू लटका दिए, गले में महाराज अब तक तो एक मुख वाला सर्प पहनते थे। भगवान शंकर जी बोले सुनो, तुम थोड़ी देर के लिए जाओ, चलो बहुत दिन हो गए तुमको गले में। बोले क्या लेके? वो 5-5 मुख वाले सर्प लेके आओ। 5-5 मुख वाले सर्प ला करके गले में बिठा रहे हो। ये दुल्हा राजा तैयार हो रहे हैं। श्रृंगी भृंगी बोले भगवान, ये नारायण भगवान बहुत चमक रहे हैं, इंद्र बहुत चमक रहे हैं, ब्रह्मा जी भी बहुत चमक रहे हैं, हम भी चमकने चाहिए। शंकर जी बोले जाओ शमशान में, अभी अभी चिता जली होगी, उसकी भस्म लेके आओ।
गरम गरम चिता की भस्म लेकर के आए महाराज, अंग पे लगाई, पैरन पे लगाई, वक्ष पे लगाई, मुख पे लगा करके बोले अब चमक रहे हैं कि नहीं? बोले बढ़िया चमक रहे हो, अब चमक गए बिल्कुल आप। शंकर जी ने ऐसा तैयार किया स्वयं को, श्रृंगी भृंगी ने जय जयकार कर दी, बोले दुल्हा राजा तैयार हैं, बारात लेके चली जाए। भगवान ने जैसी शंकर जी को देखा बोले जय हो, आज हिमालय में जय जयकार नहीं हाहाकार होगी, ऐसी बारात जा रही है। नारायण भगवान ने तभी क्या कहा, बोले एक काम और कीजिए। बोले क्या? सब लोग अपनी अपनी पंक्तियां अलग अलग कर लो, हम नारायण हैं, हम अपनी पंक्ति लेके अलग चलेंगे। ब्रह्मा जी आप अपनी पंक्ति लेके अलग चलो, ए इंद्र तुम अपनी पंक्ति लेके अलग चलो, सब अलग अलग। दुल्हा अपनी पंक्ति लेके अलग आएंगे। सबसे आगे नारायण चले गए, उनके पीछे ब्रह्मा जी जा रहे हैं, उनके पीछे इंद्र देवताओं की सभा लेकर के जा रहे हैं, और सबसे पीछे शंकर जी, और शंकर जी के 10-5 गण। श्रृंगी भृंगी बोले हे गुरुवर, हे महादेव, देखो इतनी बड़ी बड़ी ये तो बारातियों की इतनी संख्या है, और जिनका ब्याह है हम ही लोग ही 10-5 हैं। शंकर जी बोले इसमें इतने परेशान होने वाली क्या बात है? विश्व में जितने शमशान सब हमारे, सब जगह जाओ, जो भी भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनी सब बैठी, सबको बुला लाओ, सबको लेकर के चलेंगे हिमालय, और सबको कह दो आज हमारे स्वामी का विवाह उत्सव है, कोई पीछे ना रहे। अपने दूर दूर के रिश्तेदार जो अमेरिका लंदन आदि में बैठे हैं उनको भी बुलवा लो। और महाराज विदेशी भूत भी आए हैं, सब भूत प्रेत आ गए। कैसे कैसे भूत प्रेत आए? को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद, बिन नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अततन खीना। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी का सिर ही नहीं है और किसी के बहुत सारे सिर हैं। और बिन पद कर को बहुपद बाहु, किसी के हाथ पैर ही नहीं है, रेंग रेंग के चल रहा हो, किसी के खूब सारे हाथ पैर हैं। विपुल नयन को नयन विहीना, किसी के नेत्र ही नहीं है, किसी के खूब सारे नेत्र हैं। और रिष्ट पुष्ट को भयंकर प्रचंड है, और कोई अति तन खीना, कोई बिल्कुल पतला दुबला है। और महाराज यही नहीं, तन खीन को अत पीन पावन को अपावन गति धने, भूषण कराल कपाल कर सब सध्य सोनित तन भरे, खग स्वान सुवर सकाल मुख गण वेश अगणित को गर, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात, बरनत नहीं बरे जमात, बरनत नहीं बरे जमात, बरनत नहीं बरे। सूकर कुकर गधा आदि के मुख वाले प्रेत भी चल रहे हैं साथ में। ऐसे ऐसे प्रेत आ गए, हुंकार करते हुए चल रहे हैं, खिंग खिंग करते हुए चल रहे हैं, खिच्ची करते हुए चल रहे हैं। इस प्रकार सारे भूत प्रेतों की जमात आ गई और बारात निकल पड़ी हिमालय की ओर। तीसरे आए इंद्र। इंद्र जैसे ही पधारे, इंद्र का रूप भी बहुत सुंदर है, देवताओं के राजा हैं। इंद्र को देख करके सब हिमालय के लोग बोले नारद जी निश्चित यही हमारे दुल्हा राजा हैं, पहुना हैं। नारद जी हंसने बोले नहीं नहीं, महादेव को जब प्यास लगती है, आपके दुल्हा को जब प्यास लगती है तो पानी पिलाने का काम यही करते हैं, ये उनको पानी पिलाने वाले। हिमालय के लोग बोले भैया पानी पिलाने वाला इतना सुंदर है, दुल्हा तो जाने कैसा ही होगा। जैसे ही सब देवी देवता जाने लगे, अब दूर से ही हूं हा हा ही आवाज आने लगी। नारद जी बोले बारात आ रही है, अब इन लोगों की व्यवस्था में देख के आता हूं, आप यहीं खड़ी रहना। नारद जी खिसक लिए वहां से, बोले अब तो पता है क्या होने वाला है। बारात में सबसे ज्यादा बच्चे सब पहले ही पहले पहुंच गए। बोले कहां है बारात, कहां है बारात? तभी देखा बारात तो आई नहीं, लेकिन हिमालय के सारे बालक चौकड़ी मार के भागते हुए अपने अपने घरों की ओर भाग रहे हैं। घरों के भीतर गए, माता पिता को भीतर बैठा लिया, भीतर से किवाड़ बंद करके बालक सब अपने छाती पे हाथ धर के सांस लेने लगे जोर जोर से। माता पिता ने पूछी क्या हुआ बच्चों, तुम बारात देख करके आए? बड़ा हाथी देख लिया होगा तभी डर गए। बोले हाथी? बोले हमने क्या देखा, हम कैसे वर्णन करें? बच्चों से पूछे, बोले क्या बात है? बोले अरे बस पूछिए मत, कैसे प्रेत आए। आज निश्चित ही हम हिमाचल के लोगों के किए हुए पाप आज हमको फल के रूप में मिल रहे हैं कि ऐसी बारात देखने को मिली है हमें। एक बिना मुख का बाराती, क्योंकि भूत प्रेत है, बिना मुंह ही नहीं है, उसका शरीर धरीधर है, पहुंच गया, किसी द्वार को खटखटाने लगा। भीतर से खोल करके लोगों ने जैसे उसका रूप देखा, रूप देखते ही स्तब्ध हो गए। बोले हम बाराती हैं, रहने की व्यवस्था कहाँ है? बाराती का मुख देख करके सब बोले तुम तो यहीं रह जाओ, कहीं रह जाओ, हम छोड़ छाड़ के भागे यहाँ से भैया, ऐसी बारात। सब हिमाचल के लोग बोले भैया
अगर किसी ने पुण्य किया होगा तो ही बचेगा आज बारात देख करके, नहीं तो जीवित बचने वाला नहीं है। ऐसी प्रचंड बारात आ रही है भैया। कहीं बारात आती है तो पूरी नगरी में सब लोग इकट्ठे होते हैं देखने को, पर आज हिमालय की नगरी पूरी सुनसान हो गई है बारात देख करके, और सब अपने घरों में घुस करके केवल कांप रहे हैं, राम राम जप रहे हैं, बोले आज बचा लो कैसे भी। जब महादेव पहुंच गए तो दूर दूर की जितनी बहन हैं पार्वती जी की सब मंगल गा रही हैं। जैसे ही नेग मांगने लगी सालियां तो शंकर जी श्रृंगी भृंगी को देखें, ए श्रृंगी भृंगी, ओ श्रृंगी भृंगी। शंकर जी कह रहे हैं, बोले ए श्रृंगी भृंगी हम कुछ लेके तो आए नहीं, क्या नेग दें इनको। श्रृंगी भृंगी बोले अरे नेग नहीं कह रही है, नाग कह रही है, नाग, बाकी तो कोई कमी नहीं है। शंकर जी बोले अच्छा सालियां नाग मांग रही हैं। बोले हाँ। शिव शंकर ने बड़े प्रेम वो सब नाक दिए हैं फेंक, डर के भागी सारी सखियां हिमाचल नगरी। नंदी का पूजन किया, पूजन करके महाराज मैना देवी बोली दुल्हा कहाँ है। नंदी के ऊपर बैठे, किनारे आकर के देखा तो उल्टे बैठे, मुख तो दिख ही नहीं रहा है, पीछे का अंग दिख रहा है। मैना देवी बोली श्रृंगी भृंगी से, बोले दुल्हा राजा को कहो घूम जाएं, उल्टे काय को बैठे। श्रृंगी भृंगी बोले ये देव नहीं है महादेव हैं, ये नहीं घूमेंगे, ये जैसे बैठे वैसे ही रहेंगे। बोले तो फिर तिलक पूजन कैसे होगा। बोले नंदी घूमेगा। नंदी उल्टा जब हुआ तब महादेव बैठे हैं और सबरे काम खराब करवाने वाले श्रृंगी भृंगी हैं। आप नीचे मत उतरना, आप दुल्हा हैं, सासू जी ऊपर आएंगी तिलक करने। शंकर जी भी बिल्कुल भोले भाले जैसे बता दो वैसे कर रहे हैं। भगवान नारायण वैसे तो बड़े प्रिय हैं, पर वो भी दूर खड़े खड़े उनको भी आनंद आ रहा है। बोले बढ़िया है, ऐसी भी बारात एक होनी चाहिए तो जीवन भर याद रहे सबको। मैना देवी बोली नारद जी ने बताए निश्चित ही श्रेष्ठ ही होंगे, दुनिया के लोग तो पुष्प के श्रृंगार इनने सर्प के किए, सुंदरता ज्यादा है हमारे दामाद की, इसलिए सर्प से ढक रखे नजर नहीं लगे। श्रृंगी भृंगी से कही नेक तो कहो दुल्हा मुखमंडल दिखाएं। महाराज सर्प की लड़ों को हटा करके जैसे ही महादेव ने अपना मुख दिखाया, प्रचंड रूप महादेव का देख करके पूरे मुख पर भस्म लगी हुई थी। महादेव के भस्म लगी है, भस्म के ऊपर ही काजल लगे हैं, भस्म के ऊपर ही पान चबा रखा, मुख से महाराज लाल लाल लर निकल रही हैं। ऐसे विचित्र महादेव को देख करके मैना देवी तो वही मूर्छित होकर के गिर गई, हाथ से थाली वाली गिर गए, चीख मार करके जितनी सखियां थी सब भागी वहां से। महादेव ने श्रृंगी भृंगी को देखा, श्रृंगी भृंगी तो आश्चर्यचकित पड़ गए। महादेव बोले तुम लोगों के मुख इतने मुरझाए से क्यों लग रहे हैं। बोले भगवान स्वागत करने आई थी, ये तो मूर्छित ही हो गई। महादेव बोले सब नगरों के अपने अपने रिवाज हैं, यहाँ मूर्छित होना ही रिवाज होता होगा, दुल्हा को देखते ही सासू माँ मूर्छित हो जाती, यही रिवाज होगा। चलो अपने जनवासे में चलें। और जनवासा कहाँ है? शमशान घाट। जनवासा बनवाया था लेकिन वहां नहीं गए, जहां पर जा सारी बारात वहीं पर जाएगा दूल्हा, और सारी बारात कहाँ है? वो तो शमशान में। शमशान में जाकर के दूल्हा राजा बैठ गए और बार बार श्रृंगी भृंगी से कहें कोई कमी तो नहीं। बोले नहीं बहुत बढ़िया है, सब बिल्कुल बढ़िया है। भगवान नारायण बोले भैया अब हमको चलना चाहिए, महादेव से बात करनी चाहिए, ये तो ऐसे तो काम बनेगा नहीं, ऐसे ब्याह कैसे होगा। नारायण भगवान गए और भगवान जाकर के शमशान में बैठे महादेव से जाकर के बोले यहाँ क्यों बैठे हो आप? बोले नगर में कोई है ही नहीं तो कहाँ जाएं, यहीं बैठेंगे। नगर तो पूरा खाली पड़ा है, कोई है ही नहीं स्वागत करने के लिए। एक माता जी जरूर आई थी, ये बता रहे थे वो हमारी सासू माँ, वो भी मूर्छित। बोले मूर्छित हो गई? शंकर जी बोले मूर्छित नहीं हुई, सत्यता हम बता रहे हैं आपको। और क्या हुआ था? बोले हमने उनकी थाली की ओर देखा, थाली में वो जल का लोटा लेकर के खड़ी थी, जल का लोटा उन्होंने फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? उन्होंने सोचा जब हमारे दुल्हा की जटा से ही गंगा निकल रही है तो इनको सामान्य लोटा क्या दिखाएं हम, इसलिए उनका लोटा गिर गया। हमारे जटा पर जब उन्होंने सुंदर चंद्रमा को बैठे देखा तो उन्होंने कहा जिसका तिलक ही चंद्रमा है उसको हम रोरी चावल क्या लगाएं, इसलिए रोरी चावल छूट गए। नारायण भगवान बोले हमने सुना आपकी सासू मां मूर्छित हो गई। बोले मूर्छित नहीं हुई तो दुनिया की सास जमाई की आरती करती हैं, बलैया लेती हैं, दामाद सासू को प्रणाम करता है, पर हमारे रूप पर न्योछावर होकर हमारी सासू मां ही दंडवत करने लगी हमें, मूर्छित नहीं हुई है। शंकर जी को हृदय से लगा कितने भोले हैं आप। अब महाराज अंदर तो मातम मन रहा था, सब लोग पार्वती जी को घेर करके बैठे हैं। मैना मैया जैसे तैसे होश में आई, होश में आकर के बोली हमने नारद का क्या बिगाड़ा, ऐसा पति, इसके लिए इतना घनघोर तप करवाया पार्वती जी से, हमने नारद का क्या बिगाड़ा। दांत कसकस आ रहे हैं कि नारद जी मिल जाएं तो हम उनको बताएं। नारद जी पहुंच गए वहां बीच में, नारद जी आकर के समझाने लगे। मैना मैया से कह रहे हैं तब नारद तब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, मैं ना सत्य सुनहु मम वाणी,
जगदम्बा तब सुता भवानी। मैया मुझे अभी अभी सत्य पता चला, मुझे ऋषियों ने बताया, मुझे भगवान ने बताया ये सत्य, क्योंकि मैं स्वयं आश्चर्यचकित था। मैंने पहले तो बता ही दिया था कि आपके दामाद कैसे होंगे, पर इन दोनों का जो ये योग बना है, इसमें मैं और आप और कुंडली कुछ नहीं कर सकती। मैं और आप इसमें कुछ सहायक नहीं है। आपकी पुत्री जो है ये साक्षात जगदम्बा है, साक्षात भवानी है, ये साक्षात सती रूपा है। पहले यही सती रूप बनकर के आई थी, महादेव की अर्धांगिनी बनी। किसी कारण से इनको देह त्याग करना पड़ा, और देह त्याग करते समय इन्होंने ही हरि से मांगा था कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, और उसी कारण से ये पार्वती बनकर के आई हैं। मेरे और आपके चाहने से विवाह नहीं हो रहा है, ये भवानी है, और भवानी सदा शिव की होती हैं। आप उनको सामान्य दुल्हा के रूप में मत देखिए, आप यह विचार कीजिए आपकी पुत्री जो है ये साक्षात भवानी और वो शिव हैं, तब आपको उनका रूप दिखाई देगा। नारद जी के सुंदर वचनों को सुनकर के तब मैं ना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। हिमाचल और मैना देवी पार्वती जी के चरण वंदन करने लगे। हम तो पहचान ही नहीं पाए कि हमारे कुल में साक्षात भवानी प्रकट हुई हैं। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। जब दुल्हा के रूप में महादेव को देखा तो सब भयभीत होकर के भाग गए थे, लेकिन अब सब साक्षात महादेव के रूप में जब सब देखा तो सबके हृदय में हर्ष होने लगा, सबके मन में आनंद होने लगा, सब अपना सौभाग्य माने लगे। विविध पाति बैठी जेवनारा, लागे पुरुषन निपुण सुवारा, नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देनकारी मृदुवानी। और फिर से मंगल गाने शुरू हो गए। महाराज सारियां जैसे गारियां देती हैं, वो गारियां सब प्रारंभ हो गई। महादेव का सब विधिवत पूजन आदि हुआ। अब मैना देवी ने जाकर के जब महादेव को देखा तो महाराज उनकी सुंदरता के आगे तो सब फीके लगने लगे। ऐसे सुंदर नेत्र, ऐसे सुंदर कान, ऐसे सुंदर नासिका, ऐसा सुंदर श्रृंगार, महादेव के रूप भाव को देख करके मैना देवी बलैया लेने लगी, बड़भाग मानने लगी। सब आनंद में भर गए और वेद मंगल गान करने लगे। भवानी की सुंदरता का तो क्या ही वर्णन करें। सुंदरता मरजाद भवानी, जाई ना कोटि हु वदन बखाने। कितना भी वर्णन कर लें उनका वर्णन हो नहीं पाएगा। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, जैसे पाणी ग्रहण हुआ, हाथ में हाथ रखा पार्वती जी का, कन्यादान होकर के जैसे ही महादेव का विवाह संपन्न हुआ, सब देवी देवता आनंद में भर गए, नृत्य करने लगे, आनंद होने लगा, सुमन बरसने लगे, आकाश मार्ग में सब प्रसन्न होने लगे। बधाई हो